ये कौन है भाई? नमस्कार सतवाला जी। इनका नमस्कार। नाम है वैभव। वैभव, अच्छा नाम तो बहुत अच्छा है भाई, वैभव, बहुत सुंदर नाम ओरिजिनल है। ओरिजिनल नाम है। क्या जी जी, कहेंगे भाई? तभी अच्छा है। आ, नमस्कार। नमस्कार जी, उस्मान जी और नमस्कार अब्दुल भाई। नमस्कार एक्चुअली भाई, नमस्कार। नमस्कार। फर्स्ट टाइम जी, फर्स्ट टाइम जुड़ा हूँ मैं महाराष्ट्र से हूँ, भारत से। अच्छा अच्छा जी। और मैं एक्चुअली ना मैं जॉब करता हूँ, तो मेरा जो जॉब लोकेशन है ना, जितना भी है मोहामेडन एरिया में ही है। और उनसे ही मेरा ज्यादा राब्ता है। अच्छा अच्छा बट अच्छा जी। मैंने आज तक कभी मतलब पर्सनली ऐसा जॉब के टाइम पे कभी उनको इस तरह से नहीं देखा करता। बट वो होते हम्म हैं, मुझे पता है। वो हम्म, काम के इसमें नहीं दिखाते कभी। काम के जी। टाइम पे काम की ही बात होती है। बट जब हम रिलीजियस की बात करेंगे तो उनका वो झलकता है सब, कि वो कितने हम्म किस तरह से कट्टर होते हैं। तो मैं अब्दुल भाई जो शायद मराठी जानते हैं। हम्म, अब्दुल सर। जी जी जी। जी 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 भाई। हा तर आपलं मी एक स्क्रीनशॉट बघितला होता। मैंने एक स्क्रीनशॉट देखा था, मुंबई लोकल में अभी एक्स मुस्लिम्स के पोस्टर लगे करके। तो अगर इधर तक बात पहुंच चुकी है तो मुझे इधर तक अगर बात पहुंच चुकी है तो मुझे लगता है अब्दुल सर तुम्ही महाराष्ट्रीयन आहात का? मतलब मराठी एरिया माहिती आहे का तुम्हाला मी इकडे मी महाराष्ट्रात? मराठी मी मराठी भाऊ, मी मराठी। हाँ तर सर इकडे एक्चुअली हमारे यहाँ पे जैसे मैं स्पेसिफिक लोकेशन बताऊं, जैसे भिवंडी, मालेगांव, कुर्ला, सबको मालूम है कि ये एरिया जो है वो पूरे मुस्लिम पॉपुलेशन के है। तो ऐसे एरिया में अगर पोस्टर लगेंगे कहीं पे सचवाला जी के और बाकी सब इन एक्स मुस्लिम्स के, तो यहाँ पे ज्यादा तादाद में मुस्लिम्स रहते हैं। और ये स्ट्रीम अभी जितने हिंदू देख रहे हैं तो उतनी उतनी ही अगर मुस्लिम्स भी देखेंगे तो ये ऐसा नहीं कि सारे मुस्लिम इतने मतलब ये होंगे, कट्टर मोमिन होंगे इतने कि जो ईमान छोड़ना ही नहीं चाहेंगे। हाँ वो दिखाते नहीं है। बट अगर ये पोस्टर्स देख के अगर वो स्ट्रीम देखेंगे तो मेरे ख्याल से जब आप एक लास्ट भाई आके गए कि मास कन्वर्जन होगा इनका। ये अभी फिलहाल नहीं छोड़ रहे क्योंकि ये कोई सिस्टम बना नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, इनको प्रोटेक्शन नहीं है, जैसे आपको भी नहीं है अभी। हाइड करना पड़ता है। अगर गवर्नमेंट भी इसमें इन्वॉल्व हो जाए, गवर्नमेंट बॉडीज या फिर उनको ये पता चले कि इंडिया में रह के एक इंडियन सिटीजन होके उसको इतना थ्रेट है कि वो अपना रिलीजियंस व्यू भी नहीं रख सकता है, और अगर रखना कोशिश करेगा तो उसको सीधा जान से मारने की धमकी मिलती है। तो इसके लिए कोई अलग से एक डिपार्टमेंट हो कि उनको ये प्रोटेक्शन मिले, उनका भले वो एक्स मुस्लिम नाम से हो या कोई और नाम से हो। बट गवर्नमेंट इसमें जब इन्वॉल्वमेंट लेगी तो शायद हो सके गवर्नमेंट के सपोर्ट में, गवर्नमेंट का सपोर्ट अगर इनको रहेगा तो ये खुल के सब लोग जैसे अभी एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आदिवासी कम्युनिटी है, राइट? उनको एट्रोसिटी एक्ट एक्ट से प्रोटेक्शन मिला हुआ है। और जो हमारे SC ST भाई है उनको भी मिला हुआ है, मतलब। तो अगर उनके ऊपर कोई गाली भी देता है जात के ऊपर से, तो सीधा उनको एट्रोसिटी एक्ट लागू हो जाता है और उनको सजा हो जाती है। तो इसके वजह से मैं ये नहीं कहूंगा कि इसकी वजह से पूरी तरह स्टॉप है, बट उनको ये जबरदस्त प्रोटेक्शन है गवर्नमेंट की तरफ से। तो ऐसा ही कुछ लॉ में इम्प्लीमेंट हो जाए कि रिलीजियस व्यू से भी अगर कोई इस तरह का, अगर एक रिलीजन किसी को रिलीजियस की वजह से थ्रेट कर रहा है, मारने की कोशिश कर रहा है, तो जो जो लोग हैं अच्छे लोग हैं उनको प्रोटेक्शन मिले। और इसके लिए अभी जितने भी स्ट्रीम में बहुत सारे गवर्नमेंट बॉडीज वाले लोग भी होंगे, देख रहे होंगे, उनको कोशिश करनी चाहिए, बहुत सारे लोगों को इसमें ये कोशिश करनी चाहिए कि इसको गवर्नमेंट लॉ में इम्प्लीमेंट किया जाए, ताकि ये जो डरे हुए लोग हैं, जो अभी मैं बहुत सारी स्ट्रीम्स में देखता हूँ कि मुस्लिम्स आते हैं और बोलते हैं कि मुझे छोड़ना है, बट मेरी फैमिलीज है, मेरे ये है, तो इनको दिक्कत वहां पे बहुत ज्यादा होती सर। तो इस पे आप अगर कुछ और ऐड करना चाहे तो। जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। अब ये इसमें गवर्नमेंट बॉडी से अगर कोई जो है इसमें, यानी इस मूवमेंट के लिए एटलीस्ट भाई ऐसा है, हम भी भारतीय हैं, हमको भी यहाँ रहने, हमको अपनी मर्जी से जीने का उतना ही हक है जितने एक दूसरे मुसलमान को हक है ना भाई। हम कोई जो है दूसरे देश के तो है नहीं, हम तो यहीं के हैं। तो एटलीस्ट हमको अपने जीने का तो हक होना चाहिए, और अपनी मर्जी से हम जिस चीज को चाहें पकड़ें, जिस चीज को चाहें छोड़ें। भाई ये मान्यता है ना, चाहे तो हम माने चाहे तो ना माने।
तो इस मामले में तो गवर्नमेंट जो है हमारी हेल्प करनी चाहिए, बल्कि ये बात बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, ये हमारा राइट है। सचवाला जी, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूंगा कि गवर्नमेंट कभी भी एक्स मुस्लिम की हेल्प इसलिए नहीं करेगी कि कोई भी गवर्नमेंट हो, उसको एक्स मुस्लिम की अगर हेल्प करनी है तो पॉलिटिकली उसको नुकसान उठाना है। आप देखेंगे वो कि एक अलग बात स्वीडन है, इतनी आपकी बात आजादाना जी, कंट्री है, जी, उसके बावजूद वो कुरान जलाने वाले के खिलाफ उन्होंने मजम्मत की और तमाम मुस्लिम दुनिया से उन्होंने माफी मांगी। पॉलिटिकली सबको करेक्ट होना है। तो हमारी तादाद कम है और हम किसी गवर्नमेंट के आने या जाने में कोई योगदान दे ही नहीं सकते, इसलिए ना हमको उनको एड्रेस करना है, ना सपोर्ट करना है, ना इसका इजहार करना है कि गवर्नमेंट एक्स मुस्लिम को जानती है। तो आप गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेशन मत रखिए। अब एक्स मुस्लिम की तादाद तो कभी भी नहीं बढ़ने वाली, अभी जो है उससे ज्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन एज पर मुस्लिम कम्युनिटी वो हमेशा बहुत कम रहेगी। तो एक्स मुस्लिम को सपोर्ट करने के लिए कोई नॉन मुस्लिम रैशनल जो लोग हैं वो आगे बढ़ के बोल सकते हैं कि भाई ये भी एक कम्युनिटी है, ये भी इंसान है, इनके भी राइट्स होने चाहिए। ये मेरा राइट समझना है राइट। वैभव राज। मेरा यही पॉइंट था कि मैं एक्स मुस्लिम खुद नहीं कुछ कर सकते, बट जो एक्स मुस्लिम छोड़ के जो हिंदूज कम्युनिटी जो ज्यादा है वो अगर इसमें हाथ डाले, जैसे कि अभी इनको भी राइट्स मिला हुआ है, जो किन्नर होते हैं, किन्नर लोग, उनके बारे में भी बहुत सारे लोग देखते हैं हम लोग कि बहुत चिंता व्यक्त करते हैं कि यार इन लोगों का क्या होगा, इनको सब लोग साइड कर दिए, इस समाज से दूर कर दिए, तो इनको भी गवर्नमेंट में जॉब मिलना चाहिए। तो बहुत सारा उनके लिए भी कुछ ऐसे एनजीओ बने हैं, बहुत सारे कुछ बने। ये नहीं कि जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट बॉडीज हो, बट गवर्नमेंट के हेल्प से एनजीओ क्रिएट किए गए हैं उनकी सपोर्ट के लिए। तो एक बात मैं और ऐड करना चाहता हूँ सर, एक्चुअली एक्स मुस्लिम जब कोई बनता है और वो ओपनली जब सामने आना चाहता है, तो मैं व्यूअर्स को बताना चाह रहा हूँ ये चीज कि साहिल भाई का जब मैटर हुआ था, मैं तब रोया था एक्चुअली, मैं खुद। मैं उस बाद में उसके बाद इतना सोच में पड़ा हूँ, सचवाला जी अपनी फैमिली को खो के, ये जितने भी एक्स मुस्लिम्स थे, अपने इतना बड़ा मैं एक दिन बच्चे से अपने दूर नहीं रह पाता हूँ, एक दिन। अब मैं जॉब पे भी जाता हूँ तो पूरा दिन मुझे मेरे बच्ची का चेहरा याद आता है, और मेरी माँ मेरे साथ में नहीं है, तो मैं कभी मिलने उनको गाँव में चला जाता हूँ। तो ये जो इतने एक्स मुस्लिम्स मेरे भाई है, इतना बिग सैक्रिफाइस करने हैं हमारे देश के लिए कि आप अगर अच्छे से सोचेंगे तो इतना बड़ा सैक्रिफाइस हम खुद नहीं करते, अपनी फैमिली के लिए नहीं करते। तो ये हम कहाँ उनकी मतलब, वो तो हमको मानते हैं अपनी फैमिली एज अ भारतीय, बट ब्लड रिलेटिव कहाँ है हम उनके, फिर भी वो हमारे लिए इतना सब कर रहे हैं, पूरा दांव पे लगा दिया अपनी जान। और ऐसी जगह, एक भारत खुला देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसमें आपको छुप के रहना पड़ रहा है। आपको कोई पहचान लेगा उसी टाइम पे कि यही सच वाला है, यही साहिल है, तो उसी टाइम पे आपको थ्रेट हो सकता है जान का। तो ये खुले देश में इतना सब मतलब बंदी खाना के जैसे रहना बहुत इम्पॉसिबल चीज है सर। और मेरे बाकी सब भाइयों को इतनी रिक्वेस्ट है कि इनके लिए तो कुछ तो करना ही चाहिए, मुझे भी लग रहा है अभी। और मैं काफी दिनों से आप सब कुछ सुन रहा हूँ, मैं भी कोशिश में लगा हूँ, कुछ ना कुछ तो मेरे से ऐसा हो कि आपके सपोर्ट में आ जाऊं। तो ये सब सारे व्यूअर्स को मेरा ये था। और सचवाला जी, आप न्यूज नेशन पे जब आते हैं तो अच्छे अच्छों की छुट्टी हो जाती है सर, लेकिन आपके दमखम का कोई आ नहीं रहा है। लेकिन खाली न्यूज नेशन ने ही ठेका लेके लेके रखा है इस चीज का, बाकी सब चैनल्स क्या सोए हुए हैं क्या, दिखता नहीं उनको ये सब कि क्या चल रहा है। इतनी सारी उनको तो टीआरपी चाहिए ना। मैंने न्यूज नेशन पे हम्म, कम से कम हजारों बार कमेंट किया कि अगर एक्स मुस्लिम को जो भी चैनल बुलाएगा, उसको हम लोग टीआरपी पे हाई लेके जाएंगे, उनको इतना लाइक्स और हिट्स देंगे कि वो लोग खुद चाहेंगे कि ये चैनल ज्यादा चले, ये प्रोग्राम ज्यादा चले। तो बाकी सब चैनलों को भी मेरा यही निवेदन रहेगा कि आप बुलाइए, आपको टीआरपी चाहिए ना, तो टीआरपी हम दिलाते हैं। हम इनके फॉलोअर्स हम्म, इतने ज्यादा तादाद में है कि आपकी टीआरपी इतनी बढ़ेगी कि आपको बाकी सब प्रोग्राम करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बट इनको बुलाइए, पूरे देश को जागरूक करिए, हमारा देश बचेगा इनसे। और ये आज इनका नाम इतिहास में लिखा जाना चाहिए। अगर मैं हिस्ट्री का राइटर बनूंगा कहीं पे, अगर मुझे अथॉरिटी मिले ना, तो सचवाला जी मैं आपका नाम अपने इंडियन न्यू हिस्ट्री में अव्वल जगह पे लिख के रखूंगा कि इनकी वजह से आप भारत में बचे हैं अभी आप। क्योंकि भारत बहुत खोखला होते जा रहा है इन सब कट्टर लोगों की वजह से। और आप एक ही वाहिद ऐसे हो, मतलब इसमें कि आप अब उसमें अवेयर होके खुल के सामने आके सबको बचा रहे। और ये लोगों को अभी नजर आएगा सर, मैं पॉजिटिव माइंड से देख रहा हूँ। आपके पोस्टर्स होर्डिंग्स जगह जगह लग रहे हैं सर, बहुत धीरे धीरे
बात आगे बढ़ रही है, बट इतनी बड़ी तादाद में आगे बहुत खुशी बढ़ेगी। की बात है वैभव राजी, हमें बहुत खुशी की जी। बात है आपकी बातें सुनकर, लेकिन हम ये चाहेंगे कि हमें सुनने वाला हर एक व्यक्ति सुनने के अलावा ये भी राइट, सोचे कि वो खुद प्रैक्टिकली क्या कर रहा है सपोर्ट, क्या कर रहे हैं, हाँ, राइट। असल चाहे बात ये शेयर है करना हो। जी। हाँ, यानी क्योंकि हर ऐसी हर तादाद व्यक्ति बहुत की अपनी ज्यादा एक है। जिम्मेदारी होती ना कि भाई वो क्या कर सकता है वो करते रहे, क्योंकि ये सिर्फ Right, right. मेरा या आपका काम नहीं है ना, ये हमारा काम है, ये हमारा देश है और हम जस्ट चाहते हैं लाइक कि सर, अपने देश में, जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, आप जस्ट सही लाइक कह रहे हैं। आप एक मतलब हम लोग एक देवी का रूप मानते हैं, सप्तशृंगी देवी, उनके हजारों हाथ है, हैंड्स है। तो हम लोग आपके अगर हाथ बन जाए तो डेफिनेटली आपकी पावर ज्यादा बढ़ेगी, और ये जी चीज जितनी 2 गुना 3 गुना ज्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है सर, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका, आपने मुझे जी स्ट्रीम में लिया, जी बहुत मेरे धन्यवाद भाई, सर बड़ा आपका। अच्छा लगा आपकी बातें सुनकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया।